नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। भारत को डायबिटीज़ के मामले में दुनिया की राजधानी कहा जाता है। डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या लगातार हमारे यहाँ बढ़ती चली जा रही है। डायबिटीज़ को लेकर के मरीज, डॉक्टर भी तमाम तरह के भ्रम फैला रहे हैं। पहले डॉक्टरों ने कहा कि आप चावल मत खाइए, रोटी खाइए। डॉक्टर ये बताना भूल गए कि रोटी में भी शुगर होता है। खान पान को लेकर के तमाम तरह की इतनी गड़बड़ियां हैं, इतने तरह के भ्रम पैदा किए गए हैं कि खुद डायबिटिक का मरीज परेशान हो गया है। हम आपको बताते हैं कि कैसे अपने खान पान को बदल करके डायबिटीज़ जैसी बीमारी पर आप फतेह कर सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं। अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो चावल और रोटियों का सेवन कम करें और प्रोटीन का सेवन बढ़ाएं। इस तरह से आप टाइप 2 डायबिटीज़ को रोक सकते हैं, यहाँ तक कि डायबिटीज़ को उलट भी सकते हैं। भारत में इस बीमारी पर चल रहे सबसे बड़े अध्ययन के अनुसार एक महत्वपूर्ण सिफारिश की गई है कि कार्बोहाइड्रेट की दैनिक खपत को 50 से 55% तक कम कर दिया जाए, प्रोटीन की मात्रा को 20% तक बढ़ा दी जाए। इससे न केवल डायबिटीज़ से बचा जा सकता है बल्कि डायबिटीज़ से मुक्ति भी पाई जा सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंडिया डायबिटीज़ की नवीनतम रिपोर्ट अध्ययन में नामांकित 1.1 लाख लोगों में से 18,090 व्यक्तियों के विस्तृत मैक्रो पोषक तत्व खपत पैटर्न अध्ययन पर आधारित है। खपत पैटर्न को निर्धारित करने के लिए गणितीय मॉडलिंग का उपयोग किया गया था। मधुमेह विशेषज्ञता केंद्र के अध्यक्ष और अध्ययन के लेखकों में से एक डॉक्टर वी मोहन ने कहा कि भारत में मधुमेह का बोझ तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में भारत में 7 करोड़ 40 लाख लोग डायबिटीज़ के साथ जी रहे हैं। 8 करोड़ लोग प्री डायबिटीज़ वाले हैं। प्री डायबिटीज़ के मरीज बहुत तेज़ी से डायबिटीज़ में बदल जाते हैं। अनुमान है कि भारत में 2045 तक 13 करोड़ 50 लाख मधुमेह रोगी होंगे, यानी अगले 20 वर्षों में लगभग दुगुना। इसके मुख्य ड्राइविंग फोर्सेस में से एक है हमारी आबादी में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की खपत। डॉक्टर वी मोहन ने कहा कि हमारे कुल कैलोरी सेवन का लगभग 60 से 75% कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है और केवल 10% प्रोटीन होता है। पहले कई अध्ययनों में दिखाया जा चुका है कि सफ़ेद चावल के अत्यधिक सेवन से मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। गेहूं भी उतना ही खराब है। अब यदि कोई व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट की खपत को 50 से 55% तक कम करने में सक्षम है तो 4 के बजाय 3 इडली खाए और प्रोटीन की खपत बढ़ाए। प्रोटीन के लिए प्लांट प्रोटीन बढ़िया है। मछली और चिकन का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन रेड मीट से आपको बचना चाहिए। जिन लोगों में डायबिटीज़ नया पकड़ में आया है, उनको इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए पोषण संबंधी आवश्यकता में कार्बोहाइड्रेट 49 से 54%, प्रोटीन 19 से 20%, वसा 21 से 26% और आहार फाइबर 5 से 6% इष्टतम है। महिलाओं को समान परिणाम प्राप्त करने के लिए पुरुषों की तुलना में अपने कार्बोहाइड्रेट की खपत में लगभग 2% अधिक कटौती करने की आवश्यकता है। इसी तरह वृद्ध व्यक्तियों को अपने कार्बोहाइड्रेट की खपत में 1% अधिक कटौती करनी चाहिए। अपने प्रोटीन की खपत को युवाओं की तुलना में 1% अधिक बढ़ाना चाहिए। प्री डायबिटिक लोगों के लिए 50 से 56% कार्बोहाइड्रेट, 18 से 20% प्रोटीन, 21 से 27% वसा और 3 से 5% आहार फाइबर की सिफारिश की गई है। शारीरिक रूप से निष्क्रिय व्यक्तियों को सक्रिय व्यक्तियों की तुलना में कार्बोहाइड्रेट में 4% अधिक कमी की सिफारिश की गई है। डॉक्टर मोहन के अनुसार कोई भी हरी पत्तेदार सब्जियां, बीन्स, पत्ता गोभी, फूल गोभी आदि को अपने भोजन का आधा हिस्सा बनाएं। आलू जैसी स्टार्च वाली सब्जियों से परहेज करें, इन्हें हर दिन बदला जा सकता है। थाली के 1/4 हिस्से में प्रोटीन होना चाहिए, जिसमें मछली, चिकन और सोया हो सकते हैं। बाकी हिस्सों में थोड़ा सा चावल और अधिक से अधिक 2 चपातियां होनी चाहिए। डॉक्टर मोहन के अनुसार यह अध्ययन दूसरों से अलग क्यों है? क्योंकि इसकी सिफारिशें लोगों को कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को थोड़ी मात्रा में कम करने के लिए कहती हैं। ऐसे कई परीक्षण हैं जिनसे पता चला कि कैलोरी में भारी कमी, जैसे कि 800 कैलोरी का सेवन या पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट से दूर होना, तेजी से वजन घटाने और मधुमेह के उलटने को दर्शाता है। डॉक्टर मोहन कहते हैं कि निष्कर्ष तो सही है, पर यह तरीका अच्छा नहीं है। इसके उल्टे परिणाम भी आ सकते हैं। इस तरह अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं या प्री डायबिटिक हैं और दवाओं से मुक्ति चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने खान पान को बदलना होगा। सिर्फ खान पान को बदल करके मधुमेह जैसी बड़ी बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करनी होगी, प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी होगी। खान पान से जिस बीमारी पर नियंत्रण किया जा सके, उसे आप
तमाम तरह की दवाओं से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोचिए इन दवाओं का आफ्टर इफ़ेक्ट भी आप झेल रहे होंगे। मुझे लगता है कि आने वाले समय में डायबिटीज़ के मरीज ज़रूर अपने खान-पान का तौर तरीका बदलेंगे। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।